गुड इवनिंग, नमस्कार। जेईई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के जो आधार कार्ड की गाइडलाइन एनटीए ने 29 सितंबर को रिलीज की थी, जिसको लेकर के देश के हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट में कई तरह के डाउट्स और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, उन सब चीजों का एक हिंट सॉल्यूशन आज देश के हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडिंग न्यूज़पेपर ने दिया है। आज देश के लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने कल से देर रात से और आज सुबह से एक न्यूज़ को बहुत तेजी से वायरल किया है कि जो आधार कार्ड को लेकर के एनटीए ने 29 सितंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जो आप सबके नॉलेज में है, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने बोला था 29 सितंबर को रिलीज किए गए नोटिफिकेशन में कि स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। आधार कार्ड में स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फोटोग्राफ और एड्रेस को भी अपडेट कराने की बात की गई थी, जो पिछले कई दिनों से हम आपसे लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पर अभी एक कंफ्यूजन था, क्या आधार कार्ड में अपडेशन जो एड्रेस का मांगा गया है, क्या ये एड्रेस का अपडेशन एग्जामिनेशन जो एग्जाम में जेईई में 2026 के अंदर बच्चे एग्जाम की सिटी को चूज करेंगे, क्या उससे रिलेट इसको किया गया है? इसको लेकर के एनटीए का क्लैरिफिकेशन आज न्यूज़पेपर्स ने बड़ी संख्या में पब्लिश किया हुआ है। जरा देखते हैं एनटीए ने क्या कुछ क्लैरिफाई किया है। एनटीए ने बोला कि जो स्टूडेंट्स को 29 सितंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कंफ्यूजन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट इज नॉट लिंक इन जेईई मेन अलॉटमेंट सिटी। बहुत बड़ी बात आज आई है, जिसको लेकर के मैं कह सकता हूं एक आई ओपनर भी है और एक कहीं रिलैक्सेशन भी है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था। उन्होंने बोला है कि जो आधार कार्ड में की डॉक्यूमेंट्स है, खासकर एड्रेस को बोला गया, उसको एग्जामिनेशन सिटी से लिंक नहीं किया गया है। और आगे उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ये स्प्रेडिंग हो रही थी, इंफॉर्मेशन बड़ी मिसकम्युनिकेशन बेसिस पे जा रही थी कि आधार कार्ड को, जो आधार कार्ड पे आप सबका एड्रेस है, उसी एग्जामिनेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग, उसी एग्जामिनेशन शहर के अंदर, उसी एग्जामिनेशन सिटीज़ के अंदर आप जेईई मेन का एग्जाम दे सकेंगे, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। पर उन्होंने इस चीज़ को क्लियरफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए सितंबर नोटिस स्टेट द ऑर्डर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द जेईई सेशन 2 सेशन में होगा, और ये बात बोली गई थी, आधार कार्ड को अपडेट कराने की बात बोली गई थी, लेकिन उसमें कंसर्न था, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एजेंसी माइट रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द एग्जाम सिटीज। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनटीए ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो कि आपके आधार कार्ड पे जो आपका पर्टिकुलर एड्रेस लिखा हुआ है, उसी एड्रेस पर आपको एग्जामिनेशन सिटीज में जाकर के शहरों में एग्जाम देना होगा, या इंडिविजुअल जो एड्रेस स्टेट के एड्रेस आपका है, उस स्टेट पे उस पर्टिकुलर सिटी के स्टेट पे बाउंड कर दिया जाएगा और उसी स्टेट में आपको एग्जाम देना होगा। ऐसा कंफ्यूजन इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों में था। उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। However, NTA clarified the notice is unrelated to the examination city center allotment process. The public notice is not related the examination city in the any manner. The clarification states, उन्होंने ये बोला ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसको जेईई मेन के अंदर एग्जामिनेशन सिटीज के अकॉर्डिंग बाउंड किया जाएगा। ऐसा कोई मैटर उन्होंने नहीं बोला है। एनटीए ने पब्लिश जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया था उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। दिस मीन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझिएगा, दिस मीन कैंडिडेट विल कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट देयर प्रेफर्ड एग्जाम सिटिंग व्हाइल फिलिंग आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म लाइक बिफोर। उन्होंने बोला है कि इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट को एग्जामिनेशन सिटी जेईई मेन 2026 एग्जाम के लिए चूज करनी है, जैसा कि वो पहले प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग चूज करते थे, वैसे ही उनको चूज करने का मौका दिया जाएगा। उसका आधार कार्ड के एड्रेस से कोई लिंक नहीं है। आगे उन्होंने बोला है कि पिछले कुछ सालों में, ये आधार कार्ड वाली बात उन्होंने देखिए क्या बोला है कि आधार कार्ड वाली बात को क्यों ऐसा बोला जा रहा था कि आधार कार्ड बच्चे अपडेट करा ले। यहाँ बोला है कि प्रीवियस ईयर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती थी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, यानी जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो वो आधार कार्ड से उसका डेटा मिसमैच होता था। उन्होंने लिखा है कि ये जो आधार कार्ड अपडेट कराने की हमने बात कही है ना, ये आधार कार्ड अपडेट कराने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बच्चे जब एग्जामिनेशन सिटी में एग्जाम देने जाते थे अपने पर्टिकुलर सेंटर पर, तो वो आधार कार्ड जो दिखाते थे एज ए आईडी प्रूफ, वो डेटा मिसमैच होता था। इसलिए एनटीए ने एडवाइस दी है कि इस बार फॉर्म भरने से पहले सारे स्टूडेंट अपने आधार कार्ड पर रिलेटेड डिटेल को अपडेट करा ले। तो बच्चों, इससे ये कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो चुका है।
और आज ये वीडियो बनाने का हमारा सबसे बड़ा रीज़न भी है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में है, पेरेंट्स में है, आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे थे, उसको लेकर के अभी क्लेरिफिकेशन कहीं ना कहीं आप सबको रिलैक्सेशन देगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारी इस चैनल पे पूरी कोशिश है कि यार जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना और जो स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके कहीं ना कहीं सोल्यूशन हम बच्चों तक प्रॉपरली पहुंचा दें, और साथ साथ हमारी ये कोशिश होती है कि जितना अपडेशन आए उसको हैंड टू हैंड आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। ये कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन आज देश के लीडिंग न्यूज़पेपर ने ये बात चलाई है कि आधार कार्ड पे एड्रेस को आपके जेईई मेन 2026 एग्जामिनेशन सिटी के अकॉर्डिंग लिंक नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के लिए आप किसी भी शहर में पर्टिकुलरली हो सकता है कि प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेट चूज करने का मौका मिले, लेकिन एग्जामिनेशन सिटी चूज करने का ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा। सारे अपडेट के लिए लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। कंफर्टेबल रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।